जी कल वाली एंट्रीज रिवाइज करते हैं, लेकिन अब मैं इनको नोट नहीं करा, सिर्फ रिवाइज करूंगा। लेकिन दो एंट्रीज आपकी रह गई हैं, करंट टैक्स वाली और डेफर्ड टैक्स वाली। ठीक है, चलो भाईजान जी तोपों का रुपये तो करो। तसल्ली से सबने एंट्रीज देखना है, सिर्फ बोलना नहीं है साथ साथ। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 500 से 30 जून 11, डेप्रिसिएशन डेबिट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 50 से। ये एंट्री करने के बाद अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा होगा 50 का। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रीवैल्यूएशन की डेट पे मैंने बताया था दो एंट्रीज हैं आपको, यहाँ कल दो एंट्रीज करवाई थी रीवैल्यूएशन की डेट पे। पहले वार्म अप करने की एंट्री अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 50 से। अगली एंट्री बड़ी आसान है, सरप्लस के कॉलम को हमने ब्रेक कर दिया था और एंट्री बनी थी एसेट डेबिट डीटीएल क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। अगली एंट्री बनी थी डेप्रिसिएशन डेबिट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट डीटीएल डेबिट डीटीई क्रेडिट। बस इस एंट्री की जरूरत नहीं है बिकॉज ये एंट्री डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में खुद ही आ जाएगी, बाकी चीजें भी आएंगी, ये भी साथ आ जाएगी। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये हो गई हमारी एंट्रीज दूसरे साल की। तीसरे साल डेप्रिसिएशन अकाउंट में इस वक्त सिर्फ अकामुलेशन अकाउंट में 70 रुपए पड़े हैं, तो जैसे रिवैल्यूएशन के लफ्ज के सामने उंगली आई तो हवाई एंट्री अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ये एंट्री होगी 70 रुपए से। इसके बाद एसेट बोले 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 एसेट या प्लांट क्रेडिट पी&एल डेबिट डीटीएल डेबिट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट। वो जो रिटेन्ड अर्निंग में जाते हैं ना उसके साथ तो ओसीआई नहीं लिखते, सरप्लस इन ओसीआई डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। एंड इन द एंड हमारे साल के डेप्रिसिएशन डेबिट अकामुलेटेड क्रेडिट, क्या इस डेप्रिसिएशन में ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी है या कम डेप्रिसिएशन पड़ी है, इसलिए इस फिगर को लिखना है लेकिन इसकी एंट्री नहीं करनी। अब अगेन रिवैल्यूएशन होगी, अगला साल शुरू हुआ तो अगले साल शुरू होते हुए हमें क्या करना पड़ेगा जी, वार्म अप करना पड़ेगा। वार्म अप करने के लिए एंट्री अकामुलेटेड डेबिट प्लांट क्रेडिट 40 से। अगली एंट्री प्लांट डेबिट पी&एल क्रेडिट डीटीएल क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट डेप्रिसिएशन डेबिट अकामुलेटेड क्रेडिट डीटीएल डेबिट डीटीई क्रेडिट एंट्री नहीं करने की जरूरत क्योंकि डीटीएल का अकाउंट बनेगा, एंट्री उसी में आ जाएगी। सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। इसके बाद हमने परफॉर्म की थी करंट टैक्स की वर्किंग। पेज नंबर 279। टैक्स वाले कहते हैं हम एसेट को 10 साल पर स्ट्रेट लाइन बेस पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन उन्होंने लिखा तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली सवाल खामोश है तो मैं अज्यूम करूंगा स्ट्रेट लाइन बेस के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो टैक्स वाले 10 सालों पे स्ट्रेट लाइन बेस के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे हैं। इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि 500 डिवाइडेड बाय 10 तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 50 50 50 50। अब करंट टैक्स की जो वर्किंग है वो आपने मेरे साथ समझनी है। करंट टैक्स की वर्किंग, करंट टैक्स की वर्किंग हमने पीबीटी से शुरू की थी और 4 सालों की काउंटिंग डेप्रिसिएशन 50 70 40 और 80 फॉर द ईयर उठानी होती है। 50 70 40 80 को मैंने नोट किया था, इधर मैं 11 12 13 14 इस तरतीब से लिखा था और टैक्स डेप्रिसिएशन 50 रुपए उसे मैंने माइनस किया था। एक फिक्रा मैंने बोला था, करंट टैक्स की वर्किंग में पी&एल उल्टाना है। करंट भाई लेट ना आया करें, करंट टैक्स की वर्किंग में पी&एल उल्टाना है। पी&एल उल्टाने के लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस वाली लाइन में जो जर्नल एंट्री बनेगी वो सोचकर पी&एल उल्टाएंगे, बजाय के जर्नल एंट्रीज देखें जो हो सकते हैं पेपर में मांगी ही ना हो। 1 2 3 ये 3 दफा रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस में जो नजर आ रहा है। एसेट डेबिट डीटीएल क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, पी&एल हिट नहीं हुआ, इसलिए 2012 के साल में ये वाला 30 जून 12 वाला और 30 जून 11 वाला और 30 जून 12 वाला साल, इन दोनों सालों में हमने कुछ भी नहीं करना जो रिवैल्यूएशन गेन लॉस उल्टा रहे थे। इधर आए, कौन सी लाइन सामने रखनी है, रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली या रिवैल्यूएशन लॉस वाली लाइन सामने रखनी है। और कैसे रखनी है सामने, बोले एसेट क्रेडिट पी&एल डेबिट, तो कितना नुकसान हुआ, 80 के नुकसान को हटा दें क्योंकि टैक्स वाले रिवैल्यूएशन लॉस को नहीं मानते ना गेन को मानते हैं, तो नुकसान को हटा दें क्या करके, ऐड कर दें।
यहां पे आए रिवैल्यूएशन लॉस, एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट, खुशी, खुशी को उल्टाने के लिए नेगेटिव साइन, ठीक है। कहां पे? अच्छा जी, अब आप हजरात इसके अगर सॉल्यूशन में आए, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, आप ना आए, सॉल्यूशन में जाने के लिए मैं काफी हूं। पेज नंबर कौन सा सॉल्यूशन का? 20 सॉल्यूशन का पेज है, ओके। ना 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 सॉल्यूशन में क्यों आ रहा बबलू? तो यार सॉल्यूशन में ये बात जो है ना, मुझे समझाने का ज्यादा मजा आएगा करंट टैक्स की वर्किंग में। क्यों? इधर इसलिए कि इधर हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्यों ऑप्शंस अवेलेबल हैं? भाई आप क्यों नहीं चल रहे इस वक्त? आपका क्या इरादा है? पेज नंबर 305। इतना मजा आएगा सॉल्यूशन में, इतना मजा आएगा। ये देखें कौन सा कॉलम है ये? रिवैल्यूएशन। ओ भाईजान इसको तो हम काली पट्टी ही पहना देगा सॉल्यूशन में, इधर तो ज्यादा मजा आएगा। और उसके बाद अगर हमने डेप्रिसिएशन ढूंढनी होगी तो फिर ये डेप्रिसिएशन पड़ी हुई, ये डेप्रिसिएशन पड़ी हुई, ये डेप्रिसिएशन पड़ी हुई, ये डेप्रिसिएशन पड़ी हुई। डेप्रिसिएशन को उल्टा देंगे करंट टैक्स की वर्किंग में। और आगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा रे। आगे हम क्या करेंगे, हम जहां जहां रिवैल्यूएशन सरप्लस और जहां जहां रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा होगा उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। तो अब देखें कितना मजा आ रहा है। एसेट डेबिट, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट। तो P&L हिट ही नहीं हुआ। जब हिट ही नहीं हुआ तो कोई मसला ही नहीं। एसेट क्रेडिट, P&L डेबिट हिट हो गया। तो जब हिट हो गया तो इसको उल्टा दें। खर्चों को कैसे उल्टाएंगे? तो करंट टैक्स की वर्किंग में ये चीज आपको सिखाई थी कल मैंने। आगे चलें, एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट हिट हो गया। तो जब हिट हो गया तो खुशी रिकॉर्ड हुई, खुशी को कैसे उल्टाएं? लेस करके। चलें जी, करंट टैक्स की वर्किंग की हमारी रिवीजन हो गई। अब हम आज बनाने लगे हैं डेफर्ड टैक्स का टी काउंट, क्योंकि डेफर्ड टैक्स का टी काउंट बनाएंगे तो हमारे आगे नोट बन सकेगा। लेकिन इससे पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस वाली एक वर्किंग परफॉर्म करेंगे। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस वाली वर्किंग परफॉर्म करवा दें। उसके लिए मुझे ये बता दें कि हमारे साल कौन कौन से हैं। ये साल है हमारा रे, ये साल भी अभी हमारा रे, ये भी हमारा रे और ये भी हमारा रे। ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं इनके एंड पे जो आ रही हैं वैल्यूज, ये आपको पता है बैलेंस शीट में जाती हैं। ये कैरिंग अमाउंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, टैक्स WDVs हाईलाइट किए हैं। छा गए आप लोग, क्योंकि अकाउंटिंग वाला डिवीजन है ना, तो ये कैरिंग अमाउंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। अच्छा, आपका क्या मशवरा है? अब कितने सालों की डेफर्ड टैक्स का कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली वर्किंग खोलूं? 4 सालों की। लेकिन अगर मैं आपसे इजाजत मांगूं तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर लेता हूं। वो कैसे? अच्छा भाई कह रहे हैं 5 साल की, क्योंकि ब्रॉड डाउन भी है। वेल डन, एक्सलेंट। लेकिन वो हम वैसे सोच लेंगे जबानी। तो ओह यार पता ना करो बात। एक और वर्किंग हम करने लगे हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। क्या आप मुझे ये इस चीज की इजाजत देते हैं कि मैं ये वर्किंग्स सारे सालों की इकट्ठी खोल लूं? दे दें इजाजत। 30/12। फिर मुझे बार बार कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस लिखना पड़ेगा, बार बार कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस लिखना पड़ेगा। आपको याद है हम क्या करते थे? DTL एज ऑन 30/11, फिर DTL एज ऑन 30/12, फिर DTL एज ऑन 30/13। लेकिन अभी एसेट ही एक है। तो जब एसेट ही एक है रे तो क्या करें रे? तो एक ही दफा खोलने में टाइम बचेगा। CA कराएं, CA TB डिफरेंस टैक्स। ओके चलें जी। एसेट का नाम क्या है? PP। तो BVs उठा रहे हैं पहले। किनकी BVs? अकाउंटिंग वालों की। पता नहीं कल कमेंट्स अजीब BV बोला करें। ये कोई कमेंट था कल? कोई काम के कमेंट देते थे। 450, 560, 280, 480। जी बोलें। 480। एसेट की कॉस्ट क्या है? 500। पहले साल टैक्स वाले कितना डिफरेंट करेंगे? 50। पहले साल के एंड पे BV, अगले साल कितना डिफरेंट करेंगे? 50। BV कितने पे रह जाएगी? 400 पे। BV विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। कितने पे रह जाएगी? 350। चौथे साल BV कितने पे रह जाएगी? 300 पे ना। डे विल कम, इट विल बी ऑन। ओके अच्छा जी। टैक्स WDV बोले टैक्स WDV 450, 450, 350, 350। डन। तो ये BVs आ गई किनकी वाली? आप देखें अकाउंटिंग वालों की BV और टैक्स वालों की BV में फर्क होना भी चाहिए। वैसे दोनों की BV में फर्क है। अच्छा अब ग्रेटर और लोअर देखें कौन सी हैं। ये बीवियां बराबर हैं जी, बीवियां। ये ग्रेटर है, ये लेस है। सीधा दाल
अच्छा, और इधर 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 आप बता दें थी दी थी में क्या आएगा? ये एसेट है। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, देन बाबा जी का नाम टी दी। कितना टी दी? बाप आया बेटा आया? पहले बाप आएगा ना, टीटीडी डीडीडी। बाप ने फिरका बदल लिया अपना, बाप का फिरका दोबारा वही हो गया टीटीडी। बेटा निकालें जल्दी जल्दी जल्दी। एट द रेट ऑफ 21 क्या है? Note it down in fraction of seconds. You are born to note it down. You are here to note it down. You have paid the fees to note it down. You are supposed to note it down. And you will note it down. जुल्म है। अगर साथ वाला स्लो हो तो आपने उसके रजिस्टर पे ये लिखना है, Why are you so slow guy? जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो बैलेंसेस आए हैं फाइनल, ये कैरी डाउन है या ब्रॉड डाउन है? कैरी डाउन। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। अच्छा लेकिन मैं ये अकाउंट शुरू करूंगा 1 जुलाई 10 से, तो मुझे बताएं 30 जून 10 को ये एसेट था? तो नहीं था, तो इसका बीडी भी उस वक्त 0 था। ये 30 जून 10 को एसेट नहीं था, तो इस अकाउंट का ब्रॉड डाउन 0 था। इस मर्जी साइड पे लिख लें 1 जुलाई 2010 बीडी 0, लेकिन लकीली सीडी भी 0 है। ये देख लो ना 30 जून 11 अकाउंटिंग को टैक्स वाला ने इत्तेफाकन बराबर डेप्रिशिएट किया, तो सीडी भी 0 है डेफर का। तो बोलें जी 30 जून 11 सीडी कौन सा वाला 0? ये वाला 0। डीटी बैलेंसिंग निकालें। ओह कमाल हो गई यार जमाल। अच्छा जी अब कैरी डाउन को क्या बनाएं? लेकिन मैं साथ साथ डीटी नहीं निकालूंगा, मैं एक दफा पहले जरा सारे कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन लिख लूं। जरा चेहरा शरीफ ऊपर रखें 1-2 मिनट के लिए। ये नहीं, पहले ऐसा कर लेते हैं, पहले सारे कैरी डाउन लिख लेते हैं ताकि कोई गलती का चांस ही ना रहे। पहले सारे कैरी डाउन लिख लेते हैं जी। 48 30 जून 12 डीटीएल 30 जून 12 कैरी डाउन 48 ओ ओ ओ कुछ नहीं, कुछ सही चीज भी सीख लिया करें। इधर इधर देखें। और ये कैरी डाउन को क्या बनाए अगले साल का? कमाल कर दिया आपने, कहीं ऐसी बात करते हैं कि मुझे भी शर्म से आ जाती है। 1 जुलाई 11 जनरेटर के बाद जाना पड़ता है। ये ब्रॉड डाउन 0 आ गया। 1 जुलाई 12 कुछ ऐसे भी शहजादे हैं क्लास में, यहाँ 1 जुलाई 13 लिखा होता है, यानी 1 साल 1 दिन का गैप डाल देते हैं। ये कैरी डाउन 13 दूरा नहीं 13। अच्छा ब्रॉड डाउन 21 नोट कर लें। डीटी बैलेंसिंग ना निकालिएगा। कल 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 वाले सफे को गले लगाया था घर जाके, सच्ची सच्ची बताएं, और दिल में बिसाया था यार, क्या फायदा हो गया है? कितने लोगों ने उन 3 सवालों को अपने हाथ से किया था, प्रॉपर सॉल्व किया था? एक्सेलेंट, रियली एक्सेलेंट। कितने लोगों ने उन तीनों को देख लिया था? कितने लोगों ने महफूज कर लिया था सितंबर के लिए? बस इंशाल्लाह खोल लेंगे अगस्त सितंबर में। ओके भाई यहाँ धमाका होने लगा और इस अकाउंट में धमाका होने आज। इस अकाउंट में पहली दफा धमाका होने लगा है। धमाका क्या होने लगा है वो जरा देखिएगा, सबज धमाका। क्या आप मुझे बता सकते हैं
कि क्या ये सारी ग्रीन पट्टियां जो मैं लगा रहा हूं इनमें डीटीएल हिट हो रहा होगा, या शायद कहीं कहीं डीटीएल हिट होगा, कहीं कहीं डीटीएल हिट होगा, या हर जगह होगा? और मजे की बात सुने, डीटीएल यहां यहां हिट होगा, जहां जहां कौन सा लफ्ज आ रहा है? डीटीएल अकाउंट हिट होगा, लेकिन बदले में डीटीई नहीं आएगा, बदले में डीटीई नहीं आएगा। डीटीई डेबिट डीटीएल क्रेडिट नहीं, एंट्री कुछ और है। एंट्री क्या है? प्लांट डेबिट डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। क्या एंट्री है बोले? प्लांट डेबिट डीटीएल 54, सरप्लस इन ओसीआई 126। इसका मतलब है अगर मैं प्लांट का अकाउंट खोलूं तो प्लांट में कितना डालूं? 180। डीटीएल का अकाउंट खोलूं तो उसमें कितना डालूं? किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। प्लांट बड़ा जी, बड़ा, समझ आ रही है, लॉजिकल बात है। डेफर करके हुकूमत को टैक्स देने के लिए लायबल फील करें, समझ आ रही है, लायबिलिटी साइड है। और एसओसीआई में पीएंडएल और ओसीआई में रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 126। क्या मैंने आपको ये डबल एंट्री पोस्ट करके दिखा दिया? जी बिल्कुल, ये मैंने आपको डबल एंट्री पोस्ट करके दिखा दिया 3 रेलेवेंट जगहों पे। जब फाइनल अकाउंट के सवाल इंशाल्लाह आएंगे तो इस डबल एंट्री को हम तीनों जगह पे पोस्ट किया करेंगे। फिलहाल मैं प्लांट अकाउंट खोल रहा हूं, या डीटीएल अकाउंट खोल के खड़ा हूं, या एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं? तो भाई खुदा के लिए अभी मुझे आप ये ना बताइएगा कि सेंट्री के 3 इफेक्ट जाते हैं किताबों में। मुझे भी पता है सेंट्री के 3 इफेक्ट जाते हैं किताबों में, मैंने भी सीए किया हुआ है, तो मुझे भी पता है सेंट्री के 3 इफेक्ट जाते हैं किताबों में। जैसे आप करते थे लैंड डेबिट 10 करोड़, बिल्डिंग, करोड़ों में बातें किया करें, बिल्डिंग डेबिट 12 करोड़, कैश क्रेडिट 22 करोड़। तो आप करते थे ओए 10 थले आ, बिल्डिंग थले आ 12, कैश जा 22। इस तरह आप एंट्री पोस्ट करते थे। क्लियर? और अक्सर टीचर्स ये कहते थे कि यहां पे कुछ लिखे ना, क्योंकि कंपाउंड एंट्री में कुछ लिख रहे हो तो जरा कंफ्यूजन हो जाती है कि दूसरा अकाउंट कौन सा हिट हो रहा है। टीचर कहते थे यहां लिखें या ना लिखें, या ना लिखें कोई हरज नहीं, बस साइड अकाउंट की आपने सही चूज करनी है। लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो 54 आ रहा है इसके बदले में मैं यहां एसेट ही लिख सकता हूं ना, डीटीई तो नहीं लिख सकता। वाई? कंपाउंड एंट्री की यही तो खूबी है। कंपाउंड एंट्री क्या करती है? प्लांट डेबिट, यानी प्लांट वाली चीज को इधर बदले में लिख सकता हूं ना। ये बहरहाल आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, लेकिन डीटीई खुदा के लिए ना लिखिएगा। कल मैंने आपको बताया था ये आइटम आउटसाइड पीएनएल है, तो इसलिए डीटीई यहां इन्वॉल्व नहीं होगा। तो क्या एंट्री बनी बोले? प्लांट डेबिट डीटीएल क्रेडिट। तो इस डीटीएल अकाउंट में जो ये वाली एंट्री हुआ करेगी ना, ग्रीन पट्टी वाली, ये जो ग्रीन पट्टी वाली एंट्री हुआ करेगी, इस एंट्री को हम इंशाल्लाह डायरेक्ट डीटीएल अकाउंट में पोस्ट कर दिया करेंगे, लेकिन डीटीई के नाम से नहीं। किस नाम से? एसेट के नाम से। चलें जी, अब आप मुझे बता दें, एसेट डेबिट ग्रीन पट्टी, एसेट डेबिट डीटीएल, यकम जुलाई 11 का मतलब है 30 जून 12 का साल। तो 30 जून 12 के साल में मैं ब्लू मार्कर से लिखने लगा हूं कितना लफ्ज? एसेट का लफ्ज। कितने से? अब भी अकाउंट टैली ना किया तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? डीटी। धमाका ये था कि नीले रंग से आज मैंने एसेट का लफ्ज लिखा है डीटीएल के अकाउंट में। चलें आगे ना पढ़ें, छोड़ें। ग्रीन पट्टी की एंट्री बताएं। ग्रीन पट्टी की एंट्री बताएं, जल्दी ग्रीन पट्टी की एंट्री। प्लांट क्रेडिट 240, पीएनएल डेबिट 80, डीटीएल डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई। मुझे पता है पीएनएल के मुंह पे 80 जाना है, मुझे पता है ओसीआई में 112 डेबिट नेगेटिव जाना है, मुझे पता है प्लांट अकाउंट में क्रेडिट होना है 240। मैं आपसे पूछ रहा हूं डीटीएल में कितना डेबिट होना है? 48। डीटीएल में कितना डेबिट होना है? इस 48 को पोस्ट कर दें, बदले में प्लांट अकाउंट लिख दीजिएगा, डीटीएल डेबिट प्लांट क्रेडिट, बदले में प्लांट अकाउंट लिख दीजिएगा, एसेट अकाउंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीटीई नहीं लिखना, डीटीई नहीं लिखना। ये कंपाउंड एंट्री पोस्ट करने की खूबी है। जी बोले, डीटीएल डेबिट करा रहे हैं आप? चलें जी डेबिट कराएं। बोले एसेट नहीं, प्लांट लिखें, प्लांट कितना? 48। और आखिरी बता दें ग्रीन पट्टी की एंट्री, ग्रीन पट्टी की एंट्री बताएं जरा, कल की थी हमने। प्लांट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। तो बता दें कितने से डीटीएल क्रेडिट करना है? यकम जुलाई 13 का मतलब है 30 जून 14 का साल। जी
क्रेडिट करना है, क्रेडिट कितने से 63। अब वो जो dt बैलेंसिंग निकलता था वो मैं रेड मार्कर से निकाल देता हूँ। dt जो बैलेंसिंग निकलता था वो मशहूर जमाना, वो निकालना ही निकालना है आपने आज। रेड मार्कर की कमी की वजह से मैं ब्लैक मार्कर में निकालने लगा हूं। जी भाई बैलेंसिंग क्या है 6। मोबाइल गिरने पे दुख होता है, कैलकुलेटर गिरने पे दुख ही नहीं होता, हालांकि असल चीज कैलकुलेटर है जी। नहीं नहीं सर, मोबाइल में भी कैलकुलेटर होता है, आपको क्या पता। अच्छा 6, आगे चलें। 20 किस साइड पे, डेबिट साइड पे। dt बैलेंसिंग कितना 21। क्रेडिट साइड पे अब पहले एक रूल लिख लें, जब रिवैल्यूएशन होगी तो DTL के अकाउंट में, जब रिवैल्यूएशन होगी तो DTL के अकाउंट में, जज़ाकल्लाह इनको बता दें, जब रिवैल्यूएशन होगी तो DTL के अकाउंट में हमने पहले एसेट से एंट्रीज लानी है। तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में हमने पहले एसेट से एंट्रीज लानी है और फिर dt बैलेंसिंग निकालना है। एसेट से एंट्रीज लानी है और फिर dt बैलेंसिंग निकालना है। ये था वो धमाका, ये भी लिख रहे हैं, ये था वो धमाका। चलो यार अब तो खत्म हो गया, डायरेक्ट नोट बना देते हैं। यहां तक नोट कर लें, मैं नोट बना दूंगा। नोट बनाना आज आपको मैं सिखाने नहीं लगा, आपको नोट बनाना मेरे से ज्यादा आता है। अमरूद लेके सड़क पे खड़े होकर बेचने लग जाए तो भी नोट बन जाएंगे। अच्छा यार, अच्छा साल 11, 12, 13 वाला साल और मेरा वाला साल 14 नोट बनने लगा नोट, लेकिन कोई प्रॉपर फॉर्मेट में मैं नहीं बना रहा। अभी बस मैं आपसे सीटी ही पूछूंगा और लकीली आपसे ही डीटी पूछूंगा। सीटी तो सारे नेगेटिव उठा लें, सीटी तो कल निकाले थे। पेज नंबर क्वेश्चन का 279 जी। यहां पे हमने करंट टैक्स निकाला था। अच्छा यार तरतीब वही है, अब आप ये ना कहिएगा अभी ये शुरू कर देते हैं वो शुरू कर देते हैं। ओ भाई नहीं, पहले ये वर्किंग हुई है, फिर करंट टैक्स से वर्किंग हुई है, फिर डेफर्ड टैक्स एज ऑन की हुई है, फिर डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बना है। 60, 66, 81, 48 भूलिएगा ना। 60, 66, 81, 48 सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट डन। वो जो दो हर जगह हमने एंट्रीज की जगह छोड़ी थी तो वो एंट्रीज भी होंगी आज। अच्छा जी, इसकी एंट्रीज आप मुझे बताना शुरू करें। मेरे ख्याल से ये ब्लू वाली एंट्री आप करा चुके हैं, मुझे कल करा ली थी ब्लू वाली एंट्री। अब सिर्फ कौन सी वाली एंट्री रह गई है, रेड वाली। तो ये है 30 जून 11 का साल, इसमें 0 पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। DTL डेबिट, DTE कर वो किधर है, DTE क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट तो खुशी, तो कौन सा साइन पॉजिटिव 6। DTL डेबिट, ट्राई करें जरा चित के बोलें। DTL डेबिट तो DTE क्रेडिट तो खुशी, TE कम तो खुशी। DTL क्रेडिट तो DTE डेबिट। आप कह रहे हैं वो खुदा का खौफ करें, हमने इतने सवाल कर लिए में, ये हम खर्चे में नेगेटिव डाल देते होते हैं, ये हम पॉजिटिव डाल देते होते हैं। हम अभी इतना नहीं सोचते क्योंकि इस साइड पे खर्चे आ रहे होते हैं, इधर जो है वो खर्चों की रिवर्सल आ रही होती है। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं सर, मैं तो सोचता ही रहता था। अच्छा जी, तो 12 खर्चे में डालूं या खर्चा उल्टाऊं? खर्चे में डालें। कितना जी, -12। 60, 60, 60, 60 सीट बेल्ट ट्रैक ऑन। पीपीटीज तशरीफ ले आए। 200 200 200 200 200 200 200 200 सीट बेल्ट रोने की आवाज आ रही है। अच्छा, यहां टैक्स आपको पॉजिटिव साइन से नजर आता है, यहां टैक्स नेगेटिव।
60 60 60 60। ओ भाईजान मोटरसाइकिल रोक दो, दीवार आगे आ गए। ये जी हमारा नोट कर गया टैली। अच्छा बात पता है कि रिवैल्यूएशन की वजह से कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं आने जो आपने नोट में रिकंसाइल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नॉर्मल तरीके से सब टैली कर जाया करेगा। अब तस्वीर बनती है एक, अपनी तस्वीरें खींचने की बीमारी तो नहीं? अच्छा अब आप ऐसा करें, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं। हमने 8 जगह छोड़ी थी सीटी और डीटी की एंट्री की, तो वो जगह कर लें जाके फिल। 8 जगह हमने जगह छोड़ी थी जनरल एंट्री की, वो मैं आपको दिखा देता हूं साथ साथ। जी भाईजान 30 जून 11 को सीटी कितने हैं? बस देख लें इधर से, फिर साथ साथ नोट कर लीजिएगा। चलें करें 30 जून 11 के सीटी की एंट्री की कल जगह छोड़ी हुई थी आपने। अच्छा अब 30 जून 12 में आए। 30 जून 12 और 66 करंट टैक्स और DTL डेबिट DT क्रेडिट 6 से, ये 30 जून 12 को हो गई। और इधर देखें यार, ये एंट्रीज कल की थी, अकाउंट डेबिट प्लान डिस्टेंट डेबिट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ये एंट्रीज कल की थी। अगली कौन सी एंट्रीज बनेगी? सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 1 से, और उसके बाद DTL डेबिट DT क्रेडिट कितने से? 21 से। नेक्स्ट आखिरी साल सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 48 और DTE डेबिट DTL क्रेडिट 12 से। तो ये 8 जनरल एंट्रीज हमारी रहती थी, वो अब हमने कर ली। कैसे भी आ सकता है, अभी तक तो इतना ज्यादा फुल फ्लेज नहीं आया। अच्छा मोहतरम, अब छोटी छोटी सी एहतियातें पूरे सवाल में सुनते चले जाएं। अनकॉन्शियसली सारी आपको पता है, लेकिन छोटी छोटी एहतियातें सुनते रहें। मेरी तो ये सजेशन है स्टिल कि आप P&L तक एक दफा बनाइएगा पेपर में, और फिर इसको 30-70 कर दीजिएगा इस वाले कॉलम को। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जब भी डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा ऑप्शन पड़ी हो, जैसे 70 और 80 है, तो फिर ये एंट्री होगी सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। लेकिन अगर ऑप्शन में कम डेप्रिसिएशन पड़ी हो तो ये फिगर शो होगी, लेकिन इसकी एंट्री नहीं होगी। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, जब आप करंट टैक्स की वर्किंग बनाएंगे तो करंट टैक्स की वर्किंग में वही ग्रीन पट्टी, सरप्लस वाली, लॉस वाली और ये सरप्लस वाली, इन तीनों में से P&L की फिगर ढूंढेंगे। वो गेन होगा तो लेस कर देंगे, लॉस होगा तो ऐड कर देंगे। ये करंट टैक्स के लिए बात होगी। डेफर टैक्स बिल्कुल मुश्किल नहीं, कैरिंग अमाउंट एक्स बेस लिखेंगे, डिफरेंस आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। डेफर टैक्स का कोई टेंशन नहीं। डेफर टैक्स का टी अकाउंट का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन भी कोई टेंशन नहीं। अगेन वही ग्रीन पट्टी जिसने आपको हेल्प किया करंट टैक्स में, वही ग्रीन पट्टी अब आपको हेल्प करेगी डेफर टैक्स अकाउंट में। ये देखें, DTL क्रेडिट, वही ग्रीन पट्टी। DTL डेबिट, वही ग्रीन पट्टी। DTL क्रेडिट, वही ग्रीन पट्टी आपको यहां पे हेल्प कर दी। इन द एंड DTs बैलेंसिंग आएंगे और DTs को आपने नोट के फेस पे ले जाना। तो इसी तरह का एक और सवाल आज कर लें जिसमें ये एक 2-2 साल का फर्क हो। मर्करी लिमिटेड वाला सवाल निकालें किताब में से। पेज नंबर 282 28। Mercury Limited is a listed company and is engaged in the business of purifying and marketing of bottled waters.
पेज 282, जिनको सफा नहीं नजर आ रहा था, कभी कभी स्क्रीन पे भी सफा नजर आ रहा होता है। ML purchased a bottling plant on July 2006 at a cost of 90 million. The plant has a useful life of 10. Depreciation is provided on सीधा लकीर तरीका over the plant's useful life. MWL revalues plant at the end of every 2 years. The revalued amount determined by jet valuers. jet valuers, an independent form of valuer, जिनका हमारे से कोई रिश्ता नहीं है, हम मरकरी हैं तो वो जेट हैं। RS follows. यकम जुलाई 6 को खरीदा, पहली दफा रिवैल्यू कब हुआ? दूसरे साल के आखिरी दिन, दूसरे साल के आखिरी दिन। फिर रिवैल्यू हुआ चौथे साल के आखिरी दिन। रिवैल्यूएशन कब होनी चाहिए? हर साल या 2 साल के आखिर में या 3 साल के आखिर में? एक्सेलेंट भाई, जब फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में अच्छा खासा फर्क आपको महसूस होने लगे तब आप रिवैल्यू कर दें। तो कुछ लोग 3 साल बाद रिवैल्यू करते हैं, कुछ 4 बाद करते हैं, कुछ 1 बाद करते हैं, कुछ को ज्यादा चढ़ी हो तो 6 महीने बाद भी कर लेते हैं। However, there was no change in the expected useful life. अच्छा, एक्सपेक्ट ये ना एक लाइन लिखी होती है, F1 में भी लिखी होती थी कि एक्सपेक्टेड लाइफ में चेंज नहीं आई रिवैल्यूएशन की वजह से। इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आपने जो भी फिगर आएगी उसको 10 से ही डिवाइड करना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर लाइफ 10 है तो रिवैल्यूएशन के बाद रह 9 गई है, लाइफ में 9 की बजाय कोई 6, 7 या 5 नहीं रह गई, तो देयर इज नो चेंज इन लाइफ। का मतलब ये ना लीजिएगा कि मैंने रिमेनिंग लाइफ निकालना भूल जानी है। लाइफ 10 है तो 10 ही है, लेकिन अगर आपने रिवैल्यू कर लिया तो शायद आगे साल आपके कम रह गए। पीबीटी, ओए ये तो F2 का सवाल शुरू हो गया, यहां तक F1 का था। हाँ, पीबीटी 80 मिलियन और 60 मिलियन। ओ तेरी खैर, 2010 और 11 का दिया है, यानी वो आखिरी 2 सालों का दिया हमने। ठीक है। टैक्स अथॉरिटीज डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मात्र। देयर आर नो टेम्पोरेरी और परमानेंट डिफरेंसेस अदर देन दोज अपीयरेंट फ्रॉम अबव। कहते हैं ऊपर से जो डिफरेंसेस नजर आ जाए मादरी जुबान में, वो डिफरेंसेस जो हैं इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। द टैक्स रेट इज 40%। रिक्वायरमेंट, डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट, डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ओए प्रिपेयर फ्रॉम 30 जून 7 to 30 जून 11। प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर द ईयर एंड 30 जून 11 इन अकॉर्डेंस विद द खाला जी के स्टैंडर्ड्स। कंपैरेटिव फिगर्स आर रिक्वायर्ड। तो 30 जून 11 के लिए कौन सा कंपैरेटिव होगा? 30 जून। नोट कितने सालों के बनाने हैं? 2 सालों के। जनरल एंट्रीज बबलू कितने सालों की करनी है? 5 सालों की। लेकिन एक मजबूरी है। एक्सेलेंट। एक मजबूरी ये है कि मुझे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ काफी सारे सालों का, तो इसलिए मैं करंट टैक्स की एंट्रीज शायद सारे सालों की ना कर सकूं, वो मेरी मजबूरी होगी। लेकिन डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज तो मैं सारे सालों की कर लूंगा, और फिक्स टैक्स वाली जो एंट्रीज हैं वो भी सारे सालों की कर लेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, सफे पे हाथ फेरें। बहुत बड़ा शहजादा है जो रजिस्टर के अगले सफे पे हाथ फेर रहा है। अगला सफा तो आप रजिस्टर का छोड़ देंगे और उससे अगला सफा भी छोड़ देंगे। 2 सफे तो जनरल एंट्रीज के लिए निकल जाएंगे और आधा सफा नोट के लिए निकल जाएगा। तो 2.5 सफे से हम शुरू करेंगे वर्किंग करना, बल्कि तीसरे सफे से ही शुरू कर दें, चौथे सफे के टॉप से। अबू बकर इधर करो। यार ये FAR 2 का फीडबैक कंपाइल करके भेजना था भाई। ओ बबलू, FAR 2 का फीडबैक उस्मान ने नहीं भेजा हुआ मुझे, जिसने PDF में भेजा था। किसने भेजा था? आपने भेजा था मुझे। उसे मैसेज कर दो, पढ़ लेते हैं वो मैसेज कर दो उसे। अच्छा जी, बनाना शुरू करें जी। डेट डिस्क्रिप्शन बनाना शुरू करें, बनाना मैंगो शुरू करें। डेट, आजकल भाईजान प्लीज आलू बुखारा और खुबानी खरीदा करें बिस्किट की जगह। डिस्क्रिप्शन, अच्छा किसी दिन क्लास में लाके दिखा, हद हो गई, किसी क्लास में लाके दिखा, पिटी ना ले आए पूरी। अच्छा P&L आगे 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 आगे। टैक्स एक्लेयर्स की बजाय भाई जिंदगी को प्लीज कुदरती बनाएं, आर्टिफिशियल मत बनाएं जिंदगी को, मैं सीरियसली बता रहा हूं। अच्छा जी चलें जी, लेट्स स्टार्ट। यकम जुलाई 6। 1.5 लीटर की प्राइस में दवाना आ रहा है आजकल। दवाना 100 रुपए का नहीं आ रहा दवाना। अच्छा बहरहाल दवाना प्रेफर करें बोतल के ऊपर। कास्ट, अच्छा जी इधर देखें सारे, पर्दे के इस तरफ FAR 1 और पर्दे के इस तरफ FAR 2। तो पहले FAR 1 वाला सवाल कर लें, फिर FAR 2 वाला करेंगे। चलें जी, 30 से जल्दी जल्दी करवा दें यार, इसमें कोई कमाल नहीं है। 90 डिवाइड बाय
ओए हो 9 30 से 8 ना 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 रिमेनिंग लाइफ निकालने की जरूरत नहीं है अब। इसलिए रिमेनिंग लाइफ निकालने की जरूरत नहीं है कि 308 तक नॉर्मल तरीके से डिप्रिशिएट करें, क्योंकि हमारे साल के एंड की रिवैल्यूएशन है। तो 308 तक नॉर्मल तरीके से डिप्रिशिएट करें। इसको 90 डिवाइड बाय 10 9 नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं, WDV 72। अब आप मुझे बता दें, क्या मैं अगला साल शुरू करूं या इस साल के आखिर के अंदर रिवैल्यू करूं? इस साल के आखिर पे खड़े होकर हम रिवैल्यू करेंगे। पिछले सवाल में क्या कर रहे थे? अच्छा, इससे फर्क एक सादा सा पड़ता है, जरा अटेंटिव रहिएगा। साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो जाए ना, तो वार्म अप और रिवैल्यूएशन की एंट्री साल के शुरू में हो जाती है, और डेप्रिसिएशन और सरप्लस वाली एंट्री रिटेन्ड अर्निंग में वो साल के एंड पे हो जाती है। और अगर साल के एंड पे रिवैल्यू हो तो फिर पहले डेप्रिसिएशन की और सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग वाली एंट्री हो जाती है, और बाद में वार्म अप की और रिवैल्यूएशन की एंट्री। ये हमारा पहला साल खत्म हो गया था, अभी दूसरा साल जारी है। याद रखिएगा, जिस दिन की रिवैल्यूड अमाउंट दी होगी उस दिन की WDV तक पहुंचेंगे तो रिवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करेंगे। तो 308 की मार्केट वैल्यू दी हुई थी, पहले जान मार के 308 की बुक वैल्यू पे पहुंचे, फिर आगे चलें। वो आगे चलना ही क्या हुआ जिससे पहले पहुंचना ना हुआ? रिवैल्यूड अमाउंट 64। वो अगर आप तो इधर कवर करो, इधर वाला था 64। पहले से कोई गेन पड़ा हुआ है, तो लॉस को कहां डाल दें? P&L में डाल दें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये फेज में दूसरा साल खत्म हो गया। अब क्या करें जी? डेफिसिएंट निकालें। किस साल की? 309 की। 309 में तो वो भी नहीं हो रहा ना, रिवैल्यू भी नहीं हो रहा, बल्कि रिवैल्यू कब हो रहा है? 310 में। अच्छा जी, यार ये जो रिवैल्यूड अमाउंट के बाद वाली डेफिसिएंट है ना, इसमें फिर आप डेट ना डाला करें। इसमें डेट डालना बंदे को कंफ्यूज करता है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, डेफिसिएंट निकालनी है 309 के साल की। डेफिसिएंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, मुझे बताएं, ये प्राइस किस दिन की है? 308 की। ये प्राइस किस दिन की है? 308 की। तो मुझे बता दें ये प्राइस कितना अर्सा डेप्रिशिएट हो चुकी है? 307, 308, 2 साल डेप्रिशिएट हो चुकी है। टोटल लाइफ 10, तो रिमेनिंग 8। 64 डिवाइडेड बाय 8। हाँ, अब आप लिख लें डेट, कोई मसला नहीं। 309 की डेप्रिसिएशन आ गई है, तो 64 डिवाइड बाय 8 और 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1। इसकी एंट्री कोई नहीं होगी। 309 इसकी जन एंट्री नहीं होनी 1 की। और ये हमारा तीसरा साल इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इस साल रीवैल्यू नहीं हुआ। अच्छा जी, यार अब आपने मुझे थोड़ी सी सजेशन देनी है कि जब मैं 310 की डेफिसिएंट निकालूं तो क्या कुछ करूं या एज इट इज 8 को नोट करना? एज इट इज नोट कर लें, क्योंकि इससे पहले कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई ना। तो जब मैं डेप्रिशिएट अभी करने लगा हूं तो डेप्रिशिएशन से पहले देयर इज नो रिवैल्यूएशन। डेप्रिशिएशन तो 30 जून 9 की, रिवैल्यूएशन तो 30 जून 10 को डेप्रिशिएट करने के बाद रिवैल्यू करेंगे। तो अभी तो रिवैल्यूएशन हो गई है, आप समझ लें 30 जून 10 को शाम को 5 बजे डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे और 5:15 बजे वैल्यूअर से रिवैल्यू करवाएंगे। तो इसलिए रिवैल्यू तो अभी हुआ नहीं, तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से करते रहें, डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से करते रहें। अब कुछ बच्चे ना एफिशिएंट बनते हैं, 56 को 7 से डिवाइड करके कहते हैं सर हमारा तो यही जवाब आ रहा है, यानी WDV को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करते हैं तो भी जवाब सेम ही आएगा WDV को। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब तक एसेट रीवैल्यू ना हो जाए, जब तक एसेट रीवैल्यू ना हो जाए तब तक बोले रिमेनिंग लाइफ के चक्रों में ना पड़े। मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो बस वही 64 को पकड़े, उसी को डेप्रिशिएट करते हैं। कितने सालों पे? 8 सालों। और वही 8 डिवाइडेड बाई 8 जी प्लस 1। आपने इसी रंग के कपड़े पहने हुए थे, मुझे फील हुआ कपड़े भी चेंज करके आए नहीं? अच्छा अच्छा जी, आगे चलें जी। 30 जून 2010 WDV
48। नो 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 नो। अच्छा जी, इसके बाद अब रिवैल्यू हो गया एसेट किस दिन? 30/10 को रिवैल्यूड अमाउंट 60। ओए होए 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 होए, नहीं 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 सम्राट, चीजें नहीं करना। रिवैल्यूएशन सरप्लस। कितना खुशा आया? 12 का खुशा 6 की गमी को तहस नहस कर देगा, तो गम कितना बचा? वो गम ही क्या जो बचे, गम तो खत्म हो गया। तो खुशी का कितना हिस्सा बचा? 6। आज तक की खुशी भी फिलहाल 6 ही बनी। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, जब भी रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, तब रिमेनिंग लाइफ की जरूरत है। तब रिवैल्यूएशन हो गई, इसके बाद जब जो अगली डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, उसमें फिर आपने जो है वो रिमेनिंग लाइफ देखनी है। कल लिया, चलें जी। डेट नहीं लिखनी, डेट नहीं लिखनी, डेट नहीं लिखनी। बच्चे कह रहे हैं डेट नहीं लिखनी, बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, 307, 308, 309, 310 कितने? 4 साल गुजर गए। रह कितने गए? पंजाबी से 10, 311। 311 की मैंने इसलिए की है कि 311 की भी उसने कैलकुलेशन मांगी है। इधर देखें, अच्छा जी, 1-2 मिनट ज़रा ज़ाया कर दें, इसकी रिवीजन कर लें। असल में कभी ऐसा सवाल आ जाए ना कि यकम जनवरी 11 को ख़रीदा है और 15 में रिवैल्यू हो रहा है, तो फिर आप ऐसी सूरत में 11 की, 12 की, 13 की, 14 की और 15 की डिप्शन अगर निकालने बैठ गए ना, तो आप बैठ ही जाएंगे पेपर में। तो अगर 1 साल की 9 है तो 2 साल की 18। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसी तरह अब शॉर्टकट तरीका भी तो चल सकता है ना इधर। तो ये छोटा सा सवाल है, इसको हम करते हैं। इसमें हमारा एक तो डेप्रिसिएशन निकालने की भी रिवीजन हो जाएगी, और दूसरा इस सवाल के अंदर हमें ये भी समझ आ जाएगी कि हमने रिमेनिंग लाइफ्स को कैसे निकालना है। तो मैं ज़रा शॉर्टी कट्टी मारूंगा इसमें। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट्स। फर्ज कर लें 15, 16, 17 की एंट्रीज मांगी है मेरे से, 15, 16, 17 की एंट्रीज मांगी है। एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो आगे टैक्स टूक्स छोड़ें जी। यकम जनवरी 11, कॉस्ट 700। अब क्योंकि 15 की एंट्रीज मांगी है ना, तो फिर 14 तक की डेप्रिसिएशन निकाल लें, ताकि 15 की कैलकुलेशन भी हमें मुंह पे नजर आ रही हो। मैं आप कैलकुलेशंस अवॉइड करने लगा हूं, 11, 12, 13, 14, 4 साल की कैलकुलेशंस अवॉइड करने लगा हूं, और मैं डेप्रिसिएशन की बजाय शायद कोई अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन टाइप चीज निकालने लगा हूं। और ये डेप्रिसिएशन मैं निकालने लगा हूं 2011 की, 12 की, 13 की और 14 की, ताकि मुझे आके डायरेक्ट बीवी मिल जाए। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट बीवी मिल जाए 31, 12, 14 की, सॉरी 31, 12, 14 की डायरेक्ट WDV मिल जाए। ठीक है जी। अब आप मुझे बता दें कॉस्ट 700। ये फैक्टर कितने साल की डेप्रिसिएशन देगा? 1 साल की। मुझे 11, 12, 13, 14 की चाहिए, कितने साल की? 4 साल की। तो पॉइंट्स में ना जाए, 187, 513 आ गया। ठीक है जी। अब अभी तक तो रिवैल्यू हुआ नहीं। अब 31, 12, 15 पे खड़े होकर आप डेप्रिशिएट करें, लेकिन आप डेप्रिशिएट करते हुए कुछ भी ना करें, अभी तक रिवैल्यू नहीं हुआ, तो नॉर्मल तरीके से कॉस्ट इधर आ, लाइफ इधर आ,
आगे दोनों चलो 47 मैंने इस साल इसलिए कर दिया कि इस साल की एंट्रीज मांगी है, वरना मैं 31 12 15 भी ब्रेक लगा सकता हूँ और आपको तो ब्रेक तो हम जहाँ मर्जी लगा लें। अच्छा जी अब वो सवाल में डेटा दिया हुआ है, रीवैल्यू कब हुआ है 31 12 15 को, रीवैल्यू कितने पे हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड के अंदर छुपी हुई फिगर है, बाहर आ रही है, रीवैल्यूड एट रुपीज, अच्छा सवाल नहीं समझ रहे थे आप लोग, ये नोट करते थे ये, अच्छा 900, तो 31 12 15 रीवैल्यूड अमाउंट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एसेट, ये मेरा ही है। अच्छा जी अब 31, अब देखें रिवैल्यूएशन के बाद जब पहली दफा डिप्रेशिएशन निकालनी है ना तब आपको रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। अब रिवैल्यूएशन के बाद आपने पहली दफा डिप्रिसिएशन निकालनी है। अब आप मुझे बता दें कि 11 12 13, भाई होंठ हिला आपने शुरू से कर, 11 12 13 14 15 कितने हो गए 5 हो गए 5, तो तैल 15 15 माइनस 5 10, 10 की करा दें बस 900 डिवाइड बाय 10 और 434 डिवाइडेड बाय 10 90 और 43 जी 31 12 16 जी भाईजान WDVs बोलें 391। अब मैंने 17 की कैलकुलेशन आपसे इसलिए मांगी है कि मैं देखूं कि आप क्या करते हैं। अब मुझे कुछ करने की जरूरत है या बबलूस को नीचे उतार लें, बबली नीचे आ जाओ, दोनों नीचे आ गए। ओके इनका नाम डेफिशिएंट रख दें, फिलहाल माइंड करेंगे डेफिशिएंट नाम रख दें 31 12 17। बीवी तो आपको पता फिर आ जाती है, बीवी 348। चलिए 7 वाले रजिस्टर पे नोट कर लें। मजा आया वैसे सवाल का? तस्वीर खींच लिया या लिख लें, लिख लें जल्दी करें। टाइम मिल जाता है ना, इसी वजह से इस तरह की बातें भी बीच में कर लेते हैं, मतलब फायदा हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है। ऑर्डर आ गए हैं जी, मिटा दें 3rd रो में से। पिकअप पिक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। ओके अब हमारे सवाल के अंदर आप आके बताएं, पानी मांग रहे हो, हमारे सवाल के अंदर आके बताएं, कोरोना फ्री पानी है ले लो। हमारे सवाल के अंदर आके बताएं कि 7 में मैंने सिर्फ डेप्रिशिएट किया, 8 में भी सिर्फ डेप्रिशिएट किया, लेकिन साल के एंड पे मुझे रिवैल्यू भी करना पड़ा। अब जब रिवैल्यू हो गया उसके बाद फौरन जो डिडक्शन निकालनी है ना वो रिमेनिंग पे निकालनी है। रिवैल्यूड अमाउंट के बाद फौरन जो डिडक्शन निकालनी है तब रिमेनिंग लाइफ। अब इधर तो मैंने रिमेनिंग लाइफ निकाली, लेकिन इधर मैंने रिमेनिंग लाइफ इसलिए नहीं निकाली कि रिवैल्यूएशन नहीं हुई, तो फिर मेरी रिवैल्यूएशन दोबारा होगी। जब दोबारा होगी तो रिवैल्यूएशन के फौरन बाद आपने, तो अब लिख लें रिवैल्यूड अमाउंट के अगली वाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। रिवैल्यूड अमाउंट के, हाँ जी
हाँ इसलिए तो मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन का डेट ना लिखा करो, आपकी बात ठीक है, यहां पे खड़े होते तो लिखें रिवैल्यूड अमाउंट के बाद वाली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। रिवैल्यूड अमाउंट के बाद वाली डिप्रिसिएशन निकालते हुए रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, वरना जरूरत नहीं होती रिमेनिंग लाइफ की। रिवैल्यूड अमाउंट के बाद वाली डिप्रिसिएशन निकालने के लिए रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। दोबारा बोलें, रिवैल्यूड अमाउंट के बाद वाली डिप्रिसिएशन निकालने के लिए रिमेनिंग लाइफ। ओके अच्छा जी, किस कॉलम को तोड़ें? उदास उदास से आज टैक्स रेट, अबे तू जा, थोड़ी थोड़ी देर बाद होता है इसको क्या अबे तू जा। 6 को तोड़ें 2.4 3.6, ये तो वो एज इट इज आ जाएगा ना, आप नीचे आ जाएं। और 0.6 नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन सर। अब आप मेरा टाइम ज़ाया कराएंगे एंट्रीज करने। ओके ओके पहला साल है 30/7 वाला। ईयर एंड 30/7, यकम जलाए 6, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 90 से। अच्छा आप लोग पहले मुझे देखता हुआ नोट करें, फिर देखे बगैर जबानी नोट कीजिएगा, अभी भी साथ साथ सोचते रहें। 30/6/7 डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट क्रेडिट कितने से? ये हमारा पहला साल खत्म हो गया। इसमें सीटी और डीटी की एंट्री होगी, लेकिन जब सवाल खुलेगा पूरा तो उस वक्त सीटी और डीटी की एंट्री होगी। अगला साल ईयर एंड 30/8, मैंने एसेट खरीदा नहीं है, लेकिन 30/2008 को मेरा एसेट डेप्रिशिएट कर गया। जी बोलें, डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट क्रेडिट 9 से डन हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आप मुझे बता दें कि जैसे ही ये ग्रीन पट्टी, इसका नाम रख देते हैं रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ग्रीन पट्टी इसका नाम। जैसे ही ग्रीन पट्टी पे आए तो वार्म अप की एंट्री होगी। वार्म अप की एंट्री ना 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 जिगर, इधर सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट की मैं जगह छोड़ रहा हूं, क्या पता किसी साल सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट तो रिजल्ट टूट जाएगा। सुन रहे थे मेरी बात? तो सरप्लस डेबिट रिटेनिंग क्रेडिट की एंट्री करनी पड़ सकती है ना डिस्कशन के साथ, तो इसलिए मैं रिदम के लिए जगह छोड़ा हूं, वरना पेपर में नॉन रिदमिक पेपर भी चल जाता है गैप में। तो अभी फिलहाल डिस्कशन के साथ जुड़ी हुई एंट्री कभी ना कभी जिंदगी के मोड पे आ सकती है। फिलहाल वार्म अप की एंट्री करें। अकामुलेटिव डेबिट प्लांट क्रेडिट, अतारा का बैलेंस पड़ा हुआ, अतारा यहां आ गया। उसके बाद अब एसेट को क्या कर दें? रीवैल्यू कर दें। ग्रीन पट्टी प्लांट क्रेडिट P&L डेबिट, सवाल के एंड में पता चले बिल्डिंग थी, नहीं प्लांट ही है। P&L डेबिट 8, ओके 8 क्लियर हो गया। ये कौन सा साल हो गया हमारा? यहाँ सीटी की एंट्री करेंगे, यहाँ डीटी की एंट्री करेंगे, यहाँ सीजी की एंट्री करेंगे, यहाँ डीडी की एंट्री करेंगे। एंट्रियों की बारिश। ये कौन सा साल हो गया? 30/2008। अब ईयर एंड 30/9। कमाल कर दिया आप लोगों ने, तो बता दिया कि अगला साल कौन सा आता है। अब तारीख 30/9। डेप्रिसिएशन दाबित अकामुलेटर और डेप्रिसिएशन दाबित अकामुलेटर करें, डेप्रिसिएशन दाबित करें। और ओके गाइस, मैं चेक कर रहा था कि आप लोग मुझे चेक कर रहे हैं या नहीं। डेप्रिसिएशन डेबिट अकामुलेटर क्रेडिट, व्हाई सो स्मॉल निच, मेक इट अ बिग निच। ओके, नाउ वी आर नॉट सपोज्ड टू रिवैल्यूएट। सो सरप्लस कहां से आया? चलें जी आगे।
ईयर एंड 30/9/2010 और पुत्र 10 एडिशन हुई साल, डिप्रिसिएशन तो होगी ना। 30/10 डिप्रिसिएशन दाबित, अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन करा दे 8 से डन। कोई डिप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन और वो उल्टी उसकी जान निकली हुई है एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन। अच्छा जी, रीवैल्यू हो रहा 30/10 अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट 8 जमा 8 कितनी पड़ी हुई है? 16 की डिप्रिसिएशन पड़ी है। 16 30/2010 सबस पट्टी ऐसा डेबिट, P&L क्रेडिट, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट, प्लान डेबिट 12 से, P&L 6 से, DTL 2. सरप्लस इन OCI 3.6। भाईजान थोड़ा सा ये एक्सटेंड कर लें, गुजर आ गया है। अच्छा जी, सीटी डेबिट DT क्रेडिट की एंट्री भी आनी है। 30/2000 मजा आ गया। 30/2011 30 डिप्रिसिएशन दाबित, अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन। उदासियां जो छाई हुई थी यहां, क्या वो फील हो रहे खत्म हो गई हैं? क्योंकि डिप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन पड़ी हुई है। तो डिप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन पड़ी हुई है तो 10 रुपए की एंट्री कर दी तो 0.6। यार इसकी एंट्री मैंने कहा था ये बनती है DTL डेबिट DT क्रेडिट, लेकिन बबलू इसकी एंट्री ना किया करें, बैलेंसिंग आ जाना है डेफिट अकाउंट में। 0.6 बोले 30/11। हाँ यहां उसके नहीं लिखना 0.6। अच्छा जी, पहले साल एसेट खरीदा, डेप्रिसिएशन में कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नहीं, उल्टा डेप्रिसिएशन की जान निकल गई, डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की वजह से ही एंट्री करनी पड़ी। FAR 1 में इसमें 1 रुपए की ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी होती थी तो इसलिए 1 रुपए से एंट्री कर देते थे, लेकिन इधर नेट ऑफ टैक्स हम एंट्री करते हैं, कल बताया था। वार्म अप की एंट्री सिर्फ 30/8 और 30/10 को करनी पड़ी और रिवैल्यूएशन की एंट्री भी 30/8 और 30/10 को करनी पड़ी। चलिए नोट कर लो बिना देखे। और 2 एंट्रीज की जगह छोड़नी है आपने। CT डेबिट पेज नंबर 1 पे आइए, जो पेज नंबर 1 छोड़ा हुआ था वहां पे एंट्रीज करनी है। लेकिन एंट्रीज आप इस तरह तो नहीं पेपर में करोगे रिदम में, आप तो नॉन रिदमिक करोगे, यानी एक ही सफे पे शुरू कर देंगे आप एंट्रीज करना। 2 एंट्रीज की जगह छोड़ती जाइएगा करंट और डेफर्ड टैक्स की। जैसे आपने मीठे की जगह छोड़ी होती है, या मीठा खुद जगह बनाता है, खुद जगह बनाता है। ओए होए 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 होए। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया करें बोर्ड पे चीज़ें लिखने के लिए। ये एक बच्चे का कमेंट आया हुआ है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ी आप भी स्पीड बढ़ाएं, मिलजुल के ही काम होगा। नहीं, ये आप लोगों का है, आप लोगों ने जो माशाल्लाह अच्छे कमेंट वो बोले। ओके
सारे आएंगे अभी वन बाय वन। ओके चलें जी, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज हमने करनी है। उसके कोई फर्क नहीं पड़ता यार, he do has the right just like I do have। जल्दी करिए। वैसे कैसा लगा टैक्स इफेक्ट? को आसान लगा मुश्किल लगा? ग्रीन पट्टी है, बस ग्रीन पट्टी की गेम है सारी। ओके गायो, अब मैं टैक्स WDVs निकालने लगा हूं। टैक्स WDVs में क्यों निकालने लगा हूं? मुझे करंट टैक्स में टैक्स एक्सचेंज चाहिए और मुझे डेफर्ड टैक्स में टैक्स बेस चाहिए, ऐसा ही है। तो उसके लिए मुझे डेप्रिसिएशंस निकालने हैं, लेकिन अनलकीली मेथड WDV है। तो कॉस्ट पकड़े कितनी है? टैक्स WDVs निकालनी है। कॉस्ट 90। टैक्स वाले 2007 से डिफरेंट करना शुरू करेंगे ना, कितना? 20%। सोल्यूशन में जरा देखो, 18 के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट लगा हुआ है हर जगह, या 2 डिजिट लगे हुए हैं? सोल्यूशन में जाके देखें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगे हुए हैं, 2 डिजिट लगे हुए हैं। वैसे होने नहीं चाहिए थे 2 डिजिट पॉइंट के बाद। चलें खैर है, एक भी गुजारा बोलो। 18 72, ये किस साल का डिफरेंस आ जाएगी? 14.4 57.6। अल्लाह का शुक्र है डेप्सियन भी निकलती जा रही है, बीबी भी निकलती जा रही है साथ साथ। करंट टैक्स की वर्किंग की फिगर्स भी निकलेंगी, टैक्स बेस वाली फिगर्स भी निकलेंगी जी। डेप्रिसिएशन 11.5 46.1। डेप्रिसिएशन 9.2 36.9। डेप्रिसिएशन 7.29.5। चलें जी, करंट टैक्स की वर्किंग उधर ही रखो कैमरा भी। साल बताओ। 7। ले आओ यार कैमरा। 7 8 9 10 11। पीबीटी 10 का कितने और 11 का 60। आपको हमने नहीं बुलाया, आपको भी नहीं बुलाया हमने। उल्टा हो गया, उल्टी नहीं। ऐड कर दें काउंटिंग वालों की, लेकिन प्लीज ये कमरे डिडक्शन नहीं है, और लेस कर दें टैक्स वालों की डिडक्शन। एक लाइन आपको पता है मैंने क्यों छोड़ी है? अकाउंटिंग वाला डिडक्शन बोले 2010 की। बैठने में ये देखें, 10 की डिडक्शन 8 और 11 की 10। 10 की डिडक्शन कितनी है? 8 और 11 की 10। और टैक्स वाला डिप्रिसिएशन 9.2 7.4। Okay, now just like you remember that there is a subus patti, I also do remember that there is a subus patti. So I have opened up this solution in my book so that I can show you the subus patti, because I cannot show you the subus patti on the whiteboard. Therefore I am showing you the subus patti on page number 321. We will come on 321. Page number 321 will not come to us. We will come on page number 321. पेज कौन सा है? 321। सबस पट्टी काला पटा तो पहले पहना लें, फिर सबस पट्टी आएगी। ओके जी, प्लांट क्रेडिट P&L डेबिट। लेकिन मैं 2008 की
करंट टैक्स की वर्किंग नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसका पीबीटी नहीं दिया हुआ। लेकिन आपके समझने के लिए मैं बता दूं कि ये लॉस है, तो लॉस उलटा ऐड करके यहां पे, लेकिन इसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैं करंट टैक्स की वर्किंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पीबीटी नहीं है, मैं आसमानों से नहीं ला सकता जाके। एसेट डेबिट पी एंड एल क्रेडिट, आगे एंट्री ना करें, आगे एंट्री ना करें। एसेट डेबिट पी एंड एल क्रेडिट जी 6 से, तो ये इनकम है, इनकम क्या हो चुकी है, इसको क्या करें, लेस कर दें। 2010 में हुआ, 11 में लग शुक्र है कुछ नहीं हुआ, 11 में सब्ज पट्टी नहीं है। चलें जी, टैक्सेबल प्रॉफिट्स 82.6 टैक्स इसको पॉइंट्स में करवा दो। 3.02 अच्छा जी, मज पाओ बोरी चे। ओके, कराएं जी करंट टैक्स की एंट्री। सीटी डेबिट 21.12 और इस साल सीटी डेबिट 33.04। Okay, I got it. Let me write it down, then I will correct it up. 33.04. Okay, now what you are supposed to know? No, guys, no, किथु नोट गाइस, दो चीजें भी रहती हैं, सीए रहता है, टीबी रहता है, डिफरेंस रहता है, टैक्स रहता है, टी काउंट रहता है। चीजें आसान सी है, थोड़ा टाइम ले जाती हैं, चीजें आसान सी हैं। अब पता नहीं ये कौन कौन सी वर्किंग्स हो गई हैं। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीए टीबी डिफरेंस, इस तरह पेपर में जल्दी छेती रशीद फिक्रा दे मैं लिखी जा रही हूं। डेफिट स्लैश एसेट एज ऑन 30 ऑन 10 30 ऑन रशीद फिक्रा भेजी जा 30 ऑन 12 30 ऑन 13 गड़बड़ होगी। ओ गाइस 30 जल्दी में करना करवाया करें। 30 ऑन मैं डेफिटेक्स की एंट्री करूंगा मैं डेफिटेक्स की एंट्री करूंगा, मुझे कौन रोकेगा डेफिटेक्स की एंट्री करने से, कोई माइकल 30 जून 2011 सीए इंशाल्लाह। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। बबलू बालू अच्छा चुप यार, ये कहां से आ गया यार, ऐसा तो ना कर रहे हैं, तो सुबह ला रहा है। अच्छा जी, तुम मैंने कोई गलती नहीं की थी। और भाईजान ये जो 48 है भाईजान, ये रीवैल्यू हो गया है, इसीलिए तो पुत्र ये लगाया है मैंने, पुत्र तेरे लिए तो ये किया था मैंने, ये चुप ये तो ये देखना, इसलिए ये वाला सार उठाना है, 48 नहीं उठाना। ओके, रहने दें, इसको पर लगे हैं। अच्छा, अकाउंटिंग वालों की बीवीज याद कर लें। 81 बीवी भूलनी नहीं कभी जिंदगी। 81, 64, 56, 60 और 50 याद आएगी, तो नहीं क्या कहते हैं। अच्छा 81 50 टीबीज तशरीफ ले आए, टैक्स वालों की बीवियां आ जाए आप। 72 29.5
इसने, और बबलूज इधर तो देख लें, इसने इससे पूछा कि आई एम गोइंग डाउन एंड यू आर समटाइम गोइंग डाउन, समटाइम गोइंग अप. Why is it so? I am going down, 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 and you are going down, up, up, down, up. What is the problem with you? तो ये आइए 16 लग रहा है ना, इस पे रिवोल्यूशन हो रही है और टैक्स वाले रिवोल्यूशन नहीं मानते, इस वजह से she will always go down. टैक्स वालों की बीवी. डिफरेंस निकाल लें 2-3 लोग लगा के ना. दाल दाल ओ आपके बेटे भी आएंगे इंशाल्लाह. टी को मैं कह रहा हूं. अच्छा DTL जी बोले भाई. हाँ जी. अच्छा, अगर कोई दीवाना क्लास में इसका टोटल करके इस पे रेट लगाए तो उसको छितर मारिएगा कि ये एक साल के अंदर डिफरेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं है जिनको टोटल करें, ये हर साल के एंड की कैलकुलेशन है. टोटल 12 है इसका. यार छितर मारोगा. ओ भाई ये टोटल हो ही नहीं सकते, ये टोटल हो ही नहीं सकते. ये क्या पता है किस तरह है कि आपके बैंक में 30 जून 10 को पड़े हुए हैं 11 रुपए, आपके बैंक में 30 जून 11 को पड़े हुए 12 रुपए. माशाल्लाह मेरे पास बड़े पैसे पड़े हैं, 12 जमा करना चपेट मारे बंदा, 11 से 12 हो गए हैं. 2.6 3.4 9. 3.4 होगा वो. 3.96 है. 9.8.2. ये राउंडिंग के लिए अलग क्लास रखनी पड़ेगी एक. अच्छा डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनाना है अभी. डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनाना, नोट भी बनेगा. ठीक है बैठे नहीं. की वॉचिंग. वर्किंग नंबर मजा आ रहा है. वर्किंग नंबर सुभान अल्लाह. ओके रहने दे, मार्कर है ही गिरने के लिए. 30 जून 2006 सारे बेटों को उठा लें. 3.6 2.6 4 9.2 8.2. टी अकाउंट खोल लें या टी अकाउंटा खोल लें? अकाउंटा खोल लें. वर्किंग नंबर 5. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश पहला साल कौन सा एंड हो रहा है? 30 जून 7. सारे DTL हैं. अच्छा 30 जून 7 ये वाली साइड है DTL के लिए. ठीक है जी. 30 जून 7 कैरी डाउन 3.6. 30 जून 8. 30 जून 9 9.2 8.2 और यकम जुलाई 6. यकम जुलाई 7 3.6. यकम जुलाई 8. चंगे काम लाया सवाल ने. चलो आगे. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. He is doing practice here. He will do practice in home. He will have his level and he will pass. माशाल्लाह. क्या क्या कहता है? ये काम चलाए 10 BD 9.2. इस तरह की बातें ना किया करें. इस तरह का सवाल आगे मैं एग्जामिनर को कहूंगा, मैं जरा करके आता हूँ ये सवाल है अपने घर का. अच्छा हो जाएंगे इंशाल्लाह. ये इतना लेंथी सवाल नहीं आता लेकिन आ गया तो कोई नहीं, सब बबलूस के साथ आएगा. अच्छा जी टाइम ही जाए. DT निकालना है या पहले धमाका करना है? धमाका नीले से होगा और फिर DT लाल से होगा. चलें जी
सबस पट्टी जिंदाबाद, सबस पट्टी सबस पट्टी जिंदाबाद, सबस पट्टी जिंदाबाद। रशीद पट्टी जिंदाबाद नहीं, सबस पट्टी जिंदाबाद। पेज नंबर 321। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली पट्टी, सबस पट्टी, अच्छा जी, इसमें तो डीटीएल आ ही नहीं रहा इस एंट्री में। इस एंट्री में डीटीएल आ रहा है, हिम्मत करें। पीपीई डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, डीटीएल क्रेडिट कितने से? 2.4 से। तो नीले को पकड़ें, नीला क्या करना है? 10 में 2.4 क्रेडिट करना है नीले से। नीले 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 इधर करना है। ओ गाय, यू आर रियली राइट। सो आई विल राइट डाउन हियर द वर्ड एसेट 2.4। असल में वो डीटी भी इधर ही बैलेंसिंग आने, इसलिए मैं जगह छोड़ रहा हूं। चलें जी, अब डीटी लाल से बैलेंसिंग निकालें। अब लालो लाल कर दें सवाल को। मैं आ रहा हूं जो पहले आता था। जी जी आप आए। ये एसेट को तुम पहले लाया करोगे? जी जी एसेट को पहले लाया करेंगे। अब मैं बाद में आया करूंगा। मैं ये मेरा ही तो अकाउंट था। चुप, मेरा ही तो अकाउंट था, तुम बाद में आया करोगे। डीटी ये क्या बात हुई? ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं। चुप, पहले एसेट आया करें। नहीं ये मान गए 1. इसी साइड पे आ रहा है, आने वाले को कौन रोक सकता है? 2 पॉइंट अच्छा जी, बैलेंसिंग बोलो 1। चलें जी, जनरल एंट्रीज कर दें डेफो टैक्स की। असल में जनरल एंट्रीज मांगी है ना, अभी तो हमारा सवाल की पहली रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हो रही। अच्छा, उसने ना पता क्या किया है, कैमरा ऐसे पकड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे बाल। अब तो बाल सही करा या तस्वीर इधर ही थी, तो फिर ऐसे ऐसे बाल क्यों सेट कर रहा था? अच्छा वो आदत है। अच्छा हाँ बबलू, बहुत टाइम लगवा दिया आज। चलें जी, एंट्रीज करवाएं। डीटी डेबिट 3.6, 1, कल इंशाल्लाह हम इसको क्लोज कर देंगे। परसों या तरसों से कोई नया स्टैंडर्ड शुरू करेंगे IFRS 8। लेकिन इसमें ये होगा कि जब हम इसको क्लोज करे होंगे तो कल हम रिवैल्यूएशन में डिस्पोजल डालेंगे। रिवैल्यूएशन ऐसे डिस्पोज भी होता था ना, तो वो आपको शायद भूला हो। रिवैल्यूएशन में डिस्पोजल जी, डीटी ई डेबिट और डीटी। ये तो हमारा पहला सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि आपने जनरल एंट्रीज करनी है। नोट सालों का बनाने, 2 सालों का। चलें जी, ये नोट बना देते हैं। रिक्वायरमेंट भी अभी उधर ही रखो कैमरा। चलो ले आओ। जी भाईजान, सीटी डीटी। अब जरा प्रॉपर तरीके से चलें। 11 इधर, 10 इधर। 10 का सीटी I do have my CT. Now I don't need your CT because your CT is late. 21.12 or 33.04. 21.12, 33.04। पता नहीं नेगेटिव है या पॉजिटिव है यार। ये साइड खर्चे के लिए है, आज के बाद याद रख लें, और वो साइड इनकम के लिए है। 2.8 और 1। 9 2 रेकॉन। ओए हो पीबीटी
टैक्स रेट तशरीफ ले आए। 32 और 24। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जामिनर इस पे क्या कहेगा? पॉइंट्स का डिफरेंस क्यों आया? कुछ भी नहीं कहेगा एग्जामिनर। वो भी बबलू है, उसने भी पेपर दिए हुए हैं, वो भी इसी प्रोसेस से गुजरा होगा, उसके भी इसी तरह आउट होता था, उसको भी टीचर कहते थे कुछ नहीं होता। पहले सोचने दो मुझे, मेरी सोच रुक जाती है। डिटेल का अकाउंट चाहिए आपको। ओके, चलो भाई तस्वीर खींच लो। अच्छा जी, भैया पुरानी चीजें भूलती ना जाएं। वही परचेज एसेट फॉर ₹200, एक्सचेंज लॉस ऑन एसेट ऑफ ₹10 is capitalized by tax authorities। ठीक है जी। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन 10%, टैक्स डिप्रिसिएशन 20%। चलें जी, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर दें। यू हैव 2 मिनट्स। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर दें। टैक्स वाले कहते हैं कि एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज कर दो, लेकिन अकाउंटिंग वाले क्या कहते थे? डिविडेंड रेट मैंने डाल दी है, उस सवाल में नहीं डले हुए थे। ओ, कैरिंग अमाउंट टैक्स पे आपको निकालनी पड़ेगी, जो भी है जो भी है। ना ना भाई, परमानेंट डिफरेंस कहां से? किन के रूल्स के मुताबिक और किन के रूल्स के मुताबिक? टैक्स रूल्स के मुताबिक। बस अकाउंट बनवा दें, करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स की वर्किंग की जरूरत नहीं जी। कैश 200 और ये अकाउंटिंग वाला का हो गया। टैक्स वालों का 210। डन। उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया, अकाउंटिंग वालों ने कैपिटलाइज। तो अकाउंटिंग वालों ने कहां डाला होगा? खर्चे में डाला होगा। डेप्रिसिएशन बता दें। 200 इंटू 10%, 210 इंटू 20%, 42। डन। कैरी डाउन 168। ये आपकी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? टैक्स बेस। लेकिन करंट टैक्स की वर्किंग में फिर भी करके दिखाना चाहूंगा। ऐड 20 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और लेस कितना? एक चीज और है, वो आपने मुझे बतानी है। अगर टैक्स वालों ने एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज किया है तो मैंने आपको नहीं बताया कि एक्सचेंज लॉस को क्या करना है, लेकिन आपको पता है कि एक्सचेंज लॉस को अकाउंटिंग वाले एक्सपेंस में डालते हैं। तो क्या अकाउंटिंग वालों ने इस 10 को P&L में डाला होगा? टैक्स वाले कहेंगे ये खर्चा आपका नहीं है, तो इसे क्या कर दें? तो यही उस क्लास में मैंने आपको करवाया था। एक्सचेंज लॉस रिवर्स करेंगे, रिवर्स लिख लिया करें ताकि पता चले अकाउंटिंग वालों की चीज उल्टा रहे हैं। 10 जी बोलें, वट एवर द टोटल में भी। और ये कैरिंग अमाउंट है, ये टैक्स एबिलिटी भी है, नोट करें। हाँ लेकिन डेप्रिसिएशन का भी फर्क है ना यहाँ पे।
डेप्रिसिएशन में भी तो अपने, अच्छा लेकिन 200 पे भी तो 10% और 20% लग रहा है ना लंबा काम। हाँ बिल्कुल नॉर्मल, कोई मसला नहीं होगा। हाँ हाँ देखो परमानेंट डिफरेंस नहीं है। अच्छा भाई रिकॉन्सिलिएशन कहाँ मैच नहीं करती? जहाँ परमानेंट डिफरेंस हो। यहाँ परमानेंट डिफरेंस नहीं है। परमानेंट डिफरेंस क्यों नहीं है? अकाउंटिंग वाले ने 20 रुपए को 10 रुपए को खर्चे में डाल दिया और टैक्स वाले कहेंगे इसको एसेट का पार्ट बना के डेप्रिशिएट कर लो, तो इसलिए ये टेम्पोरेरी डिफरेंस है, वो परमानेंट डिफरेंस नहीं है। पिछले सवाल की जनरल एंट्रीज जरा कैमरा उधर करना। होमवर्क में तो आपने यही सवाल करके लानी है। अच्छा जी ये कैमरा ऑन रहने दो, रिकॉर्डिंग ऑन रहने दो। एक साहब ने कमेंट किया है गिव लिटिल बिट मोर टाइम टू नोट द थिंग्स रिटन ऑन बोर्ड। ठीक है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। लेक्चर ड्यूरेशन मोहतरम इसी वजह से है थोड़ी ज़्यादा कि कोशिश है आने आखिरी दिनों में आपको ज़्यादा तंग ना किया जाए, लेकिन अब पता नहीं वक्त कहाँ जाता है, तो वो मुझे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, कोशिश ही कर रहे हैं। अच्छा लाइब्रेरी के बारे में एक इशू डिस्कस किया है, वो तो अलग है, वो देखते हैं। टेस्ट की डिस्कशन क्लास में तो नहीं है, मैं कोशिश करूंगा क्लास के बाद, जैसे पिछले टेस्ट की थोड़ी सी की थी, तो कल इंशाल्लाह इस क्लास के खत्म होने के बाद टेस्ट की डिस्कशन होगी और वो फिर मैं अपलोड करवा दिया करूंगा। और आपकी जो क्यूरी हो ना रिस्पॉन्ड हो सके क्लास के बाद आ जाया करें और मेरे से पूछ लिया करें, अगर क्लास में रिस्पॉन्ड ना हो सके खामोश रहो यार। ये एक अच्छी सजेशन दी है किसी भाई ने कि लास्ट डे में लॉन्ग आवर्स लेक्चर की बजाय इन्हीं 2 मंथ्स में ऑनलाइन या यूट्यूब पर मैनेज करके दे दें। ये इसके ऊपर इंशाल्लाह किया जाएगा, इस पे अमल किया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे को तो हमारा डबल लेक्चर अब हुआ ही करेगा घंटे सवे का, लेकिन इसके अलावा कुछ पिछले टॉपिक्स की अगर कोई चीज़ हुई तो वो फिर आपसे डिस्कशन यूट्यूब के जरिए की जा सकती है। देयर मस्ट बी 1 एक्स्ट्रा क्लास इन अ वीक, ये एक साहब का मशवरा है। जी बिल्कुल मोहतरम जी आया हूँ, प्लीज़ यूज़ बीवी वर्ड, ओके इंशाल्लाह ज़रूर। फीमेल स्टूडेंट्स के सवाल भी आंसर किए जाएंगे। भाई मैं ये स्ट्रिक्ट हूँ नहीं, वो देखने में ज़रा क्लास में लगना पड़ता है, कोई ऐसी बात नहीं, आप सवाल पूछा करें। मैं इंशाल्लाह रिस्पांस भी दूंगा जिन्होंने रिस्पांस क्लास लेके। अच्छा जी क्लास के बाद भी आके आप सवाल पूछ सकते हैं। वो ये सारी वो वाली हैं जो डिस्कस करने वाली थी। ठीक है जी इंशाल्लाह, नहीं ये सारी आप हज़रात की थी। ठीक है जी ओके अल्लाह हाफ़िज़।